जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर आप कक्षा 10 में हैं या आप और किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये रामबाण क्लास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपके लिए एकदम रामबाण क्लास है, एकदम बढ़िया जगह आए हैं। तो आपको यहाँ से एकदम आसान तरीके से बताएंगे, तो इसको हल करेंगे। अब देखिए आपको संख्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है संख्या। तो सबसे पहले आप संख्या लिखिए। कितना दिया है, 6 दिया है, 20 और कितना दिया है, 72। इसी का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अब क्या करिए, अब इसको 6 के बराबर ऐसे लिख लीजिए और लिख लीजिए 20 के बराबर और उसके बाद कितना है, 72 के बराबर। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, जैसे 2 तिया कितना होता है, छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ से अगर 6 को काटना हो तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 2 तिया कितना होता है, 6। जिसको इस प्रकार से नहीं आता है उसको अलग से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आप, चलिए हम इस प्रकार से बताते हैं। तो आप कहीं पर साइड पर ऐसे कर लीजिए, इसका आधा करेंगे कितना मिलेगा, 3। इसका आधा यानी कि 2 से कटेगा, 3 दूना कितना होता है, 6। अब 3 कैसे कटेगा, ऋण संख्या है तो 3 एकन्नम 3 कट गया 6 का, तो कितना मिला, 2 गुणे 3, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार से 20 का निकालेंगे तो कितना करिए, इसका आधा कितना होगा, 10 है। तो 10 का आधा किए यानी कि 2, 10 दूना कितना होता है, 20 है। अब देखिए 10 का आधा कितना होगा, 5, 5 दूना कितना होता है, 5 दूना होता है 10, हो गया। अब देखिए 5 कैसे कटेगा, 5 ऋण संख्या है तो ये कैसे कटेगा, 5 एकन्नम 5 से कटेगा, तो कितना मिल गया, 2 गुणे 5। तो यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या मिला, 2 गुणे और यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए अब किसका करना है, अब आपको 72 का करना है। किसका करना है, 72 का। तो कैसे करेंगे, इसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 2 से मिलेगा। तो 35 दूना होता है 70 और 36 दूना कितना होता है, 36 दूना होता है 72। अब 36 का आधा कितना होता है, 18। कितना होता है, 18 दूना कितना होता है, 36 और 18 के आधा कितना होता है, 18 के आधा होगा 9। अब 9 कैसे कटेगा, 3 से, क्योंकि 3 त्रिक का कितना होता है, 9। 3 एकन्नम 3 त्रिक के 9, 3 हो गया, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 मिलेगा। अब 3 कैसे कटेगा, 3 से, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ पर कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ये मिल गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए इतना काम कर लेंगे, अब एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ। किसका निकालना है एचसीएफ, 6 का कामा 20 का कामा 72 का, हमको इसी का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, चलिए बताते हैं। तो देखिए एचसीएफ उसी का निकलता है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर 3 अंक है तो तीनों को लेकर चलेंगे, ठीक है, तभी आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब देखिए तीनों में कौन ऐसा अंक है इधर जो सेम है, यानी कि सब में वो अंक है। तो देखिए केवल ऐसा 2 ही अंक है जो सभी में है। देखिए दो ही ऐसा अंक है जो सब में है। देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कौन सा हमको एचसीएफ क्या मिला, इसका एचसीएफ हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो इसको केवल एक ही बार लिखा जाता है, कितना एचसीएफ मिल गया, 2। अब चलिए अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 6 कामा 20 कामा 72। एकदम आसान हो गया, रामबाण क्लास हो गया। अब देखिए अब हमको इसका निकालना है तो क्या करते हैं, इसके लिए भी समाधान है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो सब में सेम है उसको क्या करेंगे, उसको केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर कितना मिल गया, 2 गुणे। अब क्या करेंगे, यहाँ से कहानी फंसती है।
देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जो तीनों में है उसको एक बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसको कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणे 2, उसके बाद गुणा, यहाँ पर क्या मिलेगा 3, तो इसको क्या लिखा जाए, यहाँ पर 2 एक बच गया ना, तो इसको भी क्या लिख लेंगे, गुणे 2। अब फिर लगाएंगे गुणा, अब लिखेंगे किसको, 3 वाले। अब देखिए 3, देखिए 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार लिखा जाएगा, नहीं, दोनों अंक जो होना चाहिए ऐसे पास पास होना चाहिए, तभी हम उसको एक बार लिख सकते हैं। तो 3 को हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि यहाँ से मैच नहीं खा रहा है, यहाँ से जोड़ा, देखिए जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो जोड़ा यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बना तो एक बार लिख दिया हमने, एक इसका जोड़ा नहीं बना, इसका गुणा करेंगे, अब इन सभी का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा भी करेंगे क्योंकि जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 3 यहाँ पर है, गुणे 3 और गुणे 3, और कौन बच गया, 5 बच गया, गुणे 5। अब क्या करो, सबका गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 बार, 4 दूना 8, 8 का गुणा अब 3 बार करना है, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 24 का गुणा 3 बार, 24 तियाँ कितना होता है, चलिए जोड़ते हैं, 24 तियाँ 72, कितना होता है, 4 तियाँ 12 के 2, 3 दूना 6, 1 7 72। अब 72 का गुणा किस में करना है, 3 में, तो चलिए 72 का गुणा 3 में करते हैं, 3 दूना 6, 7 तिरिक 21, 216, और 216 का गुणा किस में करना है, 5 में, तो 5 का गुणा करिए, 6 5 30 के 0, हासिला 3, 5 का नम 5, 5 और 3 8, और 5 5 दूना 10, तो इसका आंसर कितना मिल गया, 1080, क्या मिल गया, एलसीएम। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम आराम से निकाल ले जाएंगे। आपको जोड़ा देखना है, अगर जोड़ा बन रहा है 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो आप उसको एक बार लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको सभी का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अंक है, तो तीनों जिसमें जो तीनों में मिलेगा कॉमन वही आपका एचसीएफ होगा, ये नहीं कि इसको भी लिख लेंगे, नहीं, तीनों में 3 अंक है तो तीनों में मिलना चाहिए। लेकिन एचसीएफ के लिए आपको जोड़ा देखना है कि 2 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।